गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन। तो सबसे पहले जानते हैं लेखक के बारे में। एलिस वॉकर, जो कि राइटर हैं, एन अमेरिकन नोवेलिस्ट, एक अमेरिकन नोवेलिस्ट रही हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, पोइट भी हैं एंड एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जो समाज के लिए इन्होंने एक कहते हैं वीमेन के प्रति एक आवाज़ उठाई है इन्होंने। तो शी वॉज बॉर्न ऑन 9th Feb 1944, जो कि 1944 9 तारीख को इनका जन्म भी हुआ। द कलर पर्पल एवरीडे यूज इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन, जो वुमेन्स रोज मानी जाती है कि इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं, मुख्य कार्य हैं। इनको द नेशनल बुक अवार्ड 1983 में प्राप्त हुआ है और पुलित्जर प्राइज भी इनको द कलर पर्पल के लिए इनको मिला था 1984 में। और इनका जो मेन जो वर्क रहा वो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर को लिंक करता हुआ रहा। ये एक जैनली इन्होंने इस फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन, ये एक जो ऐसे है जो विमेन्स प्रोज मानी जाती है अपने आप में। तो एलिस वॉकर ने इस आर्टिकल की जो स्टार्टिंग की वो की विद द आइडियाज ऑफ जीन टॉमर के शब्द के विचारों से, in whose opinion black women had so much spirituality and creativity। यानी जीन टॉमर का जो मानना था, जो विचार था, वो ये था कि जो ब्लैक वीमेन होती, ब्लैक वीमेन का मतलब होता है अस्ट्रेट लोग, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द अफ्रीकन वीमेन, हम अफ्रीकन वीमेन की बात कर रहे हैं, जो कही जाती काफी आध्यात्मिक होती हैं और रचनात्मक होते हैं। दैट दे themselves आर नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन वो कभी भी अपनी आध्यात्मिकता और क्रिएटिविटी के प्रति कभी भी जागरूक नहीं होते। दे हैव बीन ऑप्रेस्ड, क्योंकि उनको काफ़ी दमन किया गया है, एक्सप्लॉइटेड, शोषण किया गया फॉर सेंचुरी, यानी शताब्दियों से उनका लोग दमन करते रहे, उनको एक्सप्लॉइट करते रहे हैं। दे डिड नॉट कंसीडर देमसेल्फ इवन वर्दी ऑफ होप, और इसी वजह से कभी वो जो है किसी चीज़ के प्रति उम्मीद भी नहीं करती, यानी अगर देखा जाए तो उनकी आशाएं पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। दे वर नियरली अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट फॉर मैन, वो केवल एक ही चीज कहूंगी, शायद वो भी मैन के लिए एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बन चुकी है, वही है उनके लिए। हैविंग एंटर्ड एफ्लिक्शन एंड एट्रोसिटीज, यानी काफी परेशानियों कष्ट को सहन करने के बाद, एंड और काफी मतलब शोषण होने के बाद, दे बिकेम सेंट्स, वो पवित्र संत बन गई, एंड देयर बॉडी बिकेम सेंट, और उनकी जो शरीर थी वो भी क्या बन गई, मंदिर बन गई। These saints and these pitiable women were of our mothers, यही संत और यही जो pitiable जो दयनीय जो वीमेन है, ये हमारी मदर्स कहलाई जाती है। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट एंसेस्टर्स, हम अपने पूर्वज के बारे में बात करें, वो पूर्वज जो ब्लैक वीमेन है, जिनको समाज से बिल्कुल अलग कर दिया गया था, तो उनको उन्होंने मदर्स, अपनी ग्रैंड मदर्स के रूप में कहकर यहाँ एड्रेस किया है। दे वर कंसिडर्ड मूल ऑफ द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि ये इनको हमेशा संसार का मूल कहा जा रहा है। मूल बंद होता है खच्चर। For they did these works which everyone else refused to undertake, क्योंकि इन्होंने वो सभी कार्य किए जिसको कि हर व्यक्ति ने मना कर दिया था करने से। क्योंकि होता है ना, खच्चर होता है, बस उसको हाँकते चली जाइए, वो जैसा उसको हाँकोगे आप वैसे ही वो काम करेगा, उसके अंदर कोई माइंड नहीं होता, वो अपनी माइंड का इस्तेमाल करती। उसी तरीके की वीमेन भी ऐसे ही काम करती चली जाती थी। Nobody knew, कोई नहीं जानता था what was there in their mind, उनके माइंड में क्या चल रहा है या क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, nobody knows it। These mothers and grandmothers of ours have been alive in the hope of better days, लेकिन कभी कभी शायद ये मदर एंड ग्रैंडमदर्स उम्मीद के साथ जीते रहे कि शायद कभी अच्छे दिन आएंगे, when people would recognize their inborn talents, कभी जब लोग उनके inborn talents को, जो जन्म के साथ जो talents हैं, उनको शायद लोग समझेंगे। But by the time they would be long dead, लेकिन वो टाइम आने से पहले, वो काफी टाइम पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी। दे एंटेड लवलेस मैरिज, उनकी शादी भी ऐसी हुई जहाँ कहीं कोई प्यार नाम की चीज़ नहीं थी। बट देयर वाज नो जॉय फॉर देम इन मैरिज, और ना ही कभी उन्होंने अपनी मैरिज लाइफ को कभी एंजॉय किया। एज दे वर अब्यूज एंड नेग्लेक्टेड, क्योंकि उनको हमेशा गालियाँ ही मिलती थी एंड नेग्लेक्ट भी किया जाता, तो इस तरीके से वो केवल एक प्रोस्टिट्यूट, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट मैन के लिए वो बनकर रह गई। दे बिकेम मदर्स ऑफ मैनी चिल्ड्रन विदाउट एनी प्रोटेस्ट एंड फुलफिलमेंट, और उन्होंने कभी भी ना किसी चीज़ का प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, ना ही कभी किसी चीज़ की इच्छा को प्रकट किया, लेकिन वो फिर भी बहुत सारे बच्चों की माँ बन गई। These mothers are grandmother and grandmother are more popular than saint, जितने संत होते, संत पॉपुलर होते, लेकिन ये उनसे भी
काफ़ी पॉपुलर हो गई। दे डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज टू मैनिफेस्ट द आर्ट हिडन इन दैम। उनके अंदर जो ये कला छिपी हुई थी उसको कभी मैनिफेस्ट करते, कोई भी शो करने के लिए कभी उन्हें मौका नहीं मिला। Nobody was prepared to accept that even those women might be poets, राइटर्स एंड पेंटर्स। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि शायद ये लेडीज है, कभी भी कवि बन सकती है, लेखक बन सकती है, पेंटर है, कभी कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था। द पेन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू यूज देयर टैलेंट हैड मेड देम क्रेजी। और कभी कभी होता है कि अंदर ही अंदर वो कहते हैं ना, ये बातें अंदर अंदर खाई जाती थी उनको, क्योंकि वो बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन उनका दमन शोषण किया जाता था। जब वो अपनी उन इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर सकती, वो अपने हिडन टैलेंट का यूज नहीं कर पाती, तो एक दर्द उनके मन में रहता, इसी दर्द ने उनको क्रेजी कर दिया था। द राइटर इज ऑफ द व्यूज, लेखक का विचार भी है, डेट लाइक अदर्स, कि दूसरे लोगों की तरह ब्लैक वीमेन हैड ग्रेट एबिलिटीज एंड टैलेंट। उनके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज और योग्यता होती थी कि अपनी क्षमताएं भी होती थी, बट देर वर फोर्स टू डू मैनुअल वर्क, लेकिन उनको केवल मैनुअल वर्क, शारीरिक कार्य करने के लिए फोर्स किया जाता था। while their only hope or desire was to produce anything आदि, जबकि उनके पास इच्छा और उम्मीद होती थी कि किसी भी नई चीज़ को, कलात्मक चीज़ों को वो प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन उनको कभी ऐसा मौका नहीं मिला था। The important thing is how these black women kept alive their creativity. Even then हम फिर भी बहुत सारी ऐसी black women हमें मिलती हैं जिन्होंने अपनी creativity को जिंदा रखा, while they did not avail themselves of any facility and freedom, जबकि उन्हें कभी भी ना तो कोई facility मिली, ना ही कभी कोई freedom मिली। इन अमेरिका इट वॉज पनिशेबल फॉर द ब्लैक टू रीड एंड राइट, जबकि अमेरिका में इसको पनिशमेंट माना जाता था कि कोई भी अगर ब्लैक भी मैंने अगर पढ़ने लिखने की कोशिश अगर करती है तो उसको पढ़ना लिखना उनके लिए दंड दिया था। Had those women been given facility to express themselves, they would have been poets, novelists, and essayists and short story writers. अगर इन women को फैसिलिटी मिलती कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तो शायद वो कवि बन जाती, उपन्यासकार बनती, नाटककार बनती, कहानीकार बन जाती। बट देयर इनहेरेंट गिफ्ट्स वर स्टिप, लेकिन उनकी जो इनहेरेंट जो टैलेंट थे, इनहेरेंट जो गिफ्ट्स थे, उन सबको दबा दिया गया। In this context, इस संदर्भ में the writer mentions the name of a black slave girl. उन्होंने एक black slave girl का नाम भी मेंशन किया है। Her name Phyllis Wheatley है। She was captured at the age of 7 and separated from her homeland country. उस एक दिन उसको पढ़ते किसी ने देख लिया, पकड़ लिया और डेफिनेटली उसको अपने घर से और देश से बाहर कर दिया। She was made a slave. वह एक गुलाम बन गई। While she wanted to use her talent in writing poetry, जबकि वो अपनी पोइट्री को लिखकर, कविताएं लिखकर अपने टैलेंट्स को यूज करना चाहती थी, बट एक्सप्लॉयटेशन, malnutrition and negligence spoiled her health and she died before time. लेकिन उसका शोषण और मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण और नेग्लिजेंस, लापरवाही ने उसके हेल्थ को खराब कर दिया एंड शी डाइड, और वो समय से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। The author mentions the names of many other talented black women who would have the fate of Phyllis Wheatley. यानी उन्होंने बहुत सारी ब्लैक वुमेन के नाम, जो टैलेंटेड ब्लैक वुमेन थी, उनके नाम को मेंशन भी किया, जो कि फिलिप्स व्हीटले की तरह ही अपना भाग्य रखती थी। द राइटर एलिस वर्कर ड्रॉज द कंफ्यूजन, अब वो एक कंफ्यूजन भी ड्रॉ करती है, दैट ब्लैक वीमेन डिड नॉट एंजॉय द फ्रीडम ऑफ परस्यूइंग देयर ड्रीम, कि ब्लैक वीमेन को कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिली कि अपने ड्रीम को परस्यू कर सके, सपने को पूरा करने के लिए। बिकॉज दे वर गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ओनली रेजिंग चिल्ड्रन, केवल उनके पास केवल कुछ ही रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, जो क्या थी? बच्चों का पालन पोषण करना, ओबिंग हस्बैंड, अपने हस्बैंड की आज्ञा का पालन करना, कीपिंग द हाउस इन ऑर्डर, और अपने घर को व्यवस्थित तरीके से रखना, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी। इसके अलावा उनके पास कोई अधिकार नहीं था। वॉकर मेंशन द नेम्स ऑफ मैनी ब्लैक वुमेन हु आर वेरी टैलेंटेड बट नोबडी नोज इट। वॉकर ने बहुत सारे नाम, मैनी ब्लैक वुमेन के नाम को मेंशन करती, जो बहुत ही टैलेंट है, लेकिन आज तक उन व्यक्ति के नाम को कोई नहीं जानता। तो उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, और अभी इसका बहुत सारे इसके पॉइंट्स भी बाकी हैं जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।